फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट की तैयारी करेंगे। यानी सीटेट में हम बाल विकास को देखेंगे और संपूर्ण बाल विकास की तैयारी का मतलब ये है कि आपके बाल विकास की पूरी तैयारी होगी। और बाल विकास, जिसने बाल विकास कर लिया मानो उसने सब कुछ कर लिया। और अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों से समझ रहे हैं और क्वेश्चनों से समझने के साथ साथ हम थ्योरी पर आएंगे। यानी कि आपको क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगी। यानी कि आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या करते हैं, यार टेस्ट करके तो देखें कि सामान अच्छा है कि नहीं है। तो वही क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर से क्या है इसका पता चल जाएगा पैटर्न क्या है, टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट से क्या है, आप इसकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दोगे। तो यानी कि आज भी मैंने अपने दोस्तों में या फिर बहुत सारे देखा है कि लोग क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। यार कि पहले टेस्ट तो करके देख ले कि सही सामान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, और जो बाहर की यानी कि बाहर की कंट्री में तो आपको पता ही है कि अलग से चीज़ें रखी रहती है टेस्ट करने के लिए। तो फॉरेन कंट्रियों में तो वही टेस्ट करना है हमें एग्ज़ाम के इस पेपरों में। क्या करना है कि अपने टेस्ट को देखना है कि टेस्ट करके क्या कह रहा है। और टेस्ट कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चनों को समझोगे और क्वेश्चनों को समझने के बाद फिर आओगे थ्योरी पे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं अपने पेडागोजी के। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का प्रयास है। क्या प्रयास किया गया, यानी कि प्रयास आपको पता ही है किसकी प्रयास की बात करता है। तो प्रयास कहता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शन। पाठ्य वस्तु के विषय वस्तु तक सीमित रखना, बिल्कुल नहीं, सीमित आ गए तो यानी कि इसे काट दीजिए। कंटेस्ट कराना, ठीक है, गलत बात है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना भी नहीं। बचा कौन सा, सीधे सीधे समालोचनात्मक चिंतन के विकास की बात करता है। तो यानी यही चीज़ की वजह से मुझे सीटेट पसंद है, क्योंकि हम क्या है, जो यूपी टेट में यानी कि यूपी टेट या स्टेट टेट में, या पहली बात तो मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ। मतलब बैठा हूँ इस यूपी टेट में, एक दो बार बैठा हूँ, मैक्सिमम दो बार, एक बार बैठा हूँ। एक बार बैठा हूँ तो वही ये मान के चलिए, वही रटने वाली कि ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत किसका है। व्यवहारिक नहीं है, वो थ्योरी है। यानी कि वही है कि इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। ये आपको ये पढ़ाना है बच्चों को, अप्लाइड में लेके चलना है क्लासरूम में, या फिर इस तरह से। यानी ये क्या कह रहा है, अब इस चीज़ से आपको क्या चल रहा है कि हाँ, मुझे इस तरह के बच्चों को यानी कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास का केंद्र करके लेके चलना है। अब वो क्या कर रहा है, प्याजे का सिद्धांत किसने दिया, या फिर प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। अब प्याजे के सिद्धांत की बात खत्म हो चुकी है। तो यानी इसलिए मुझे, यानी कि इसलिए बच्चों कहीं ना कहीं जो बच्चा क्या है बिल्कुल डीपली पढ़ता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो सीटेट क्लियर करता है। और जो क्या है, रटने वाली चीज़ें हैं और जो कहीं ना कहीं लेके चलता है, तो वो है आपका स्टेट टेट। चलिए आगे चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नहीं जी, बाधा के रूप में तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो बाधा आ गई, यानी कि बाधा हो गया गलत वर्ड। नकारात्मक पुनर्बलन, नहीं, नकारात्मक पुनर्बलन कब दिया जाता है, यानी कि एक तरह से धक्का मारने के लिए। नकारात्मक, जैसे कि मान के चलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन, और वो भी नकारात्मक पुनर्बलन का जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के हाथ में किसी को उकसा रहे हो, यानी कि किसी को लड़ने के लिए या फिर किसी चीज़ को करने के लिए उकसा रहे हो, तो उसके आसपास जो वेपन्स है उसका जो, या फिर कुछ चीज़ें हैं रखी हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो क्या करता है, आपके ऊपर भी हमला कर सकता है। इसलिए नकारात्मक पुनर्बलन बहुत ध्यान से दिया जाता है। ठीक है। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के द्वारा देखना, बिल्कुल जी गलत हो गया। फिर क्या बचा, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व की बात करें, बिल्कुल सही आंसर है। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, मैं लास्ट में नहीं बता रहा, आपको ये बता रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा हूँ, सी टेट में ये आज आप हिंट मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, 80%, 70 से 80%, यानी कि जो लंबा आंसर होगा वही आंसर होगा, खासकर ऑफलाइन वाले पेपर में। ऑफलाइन वाले पेपर में जो लंबा आंसर है,
यानी कि इसमें भी देख लीजिए, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये लंबा। तो लंबे आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, ये एक तरह से हिंट है। अब इसमें देख लीजिए, ये तो क्या नाम छोटे यानी कि एक तरह से अलग आंसर है, पर जो भी आपका क्या होगा लंबा आंसर होगा उसका आंसर वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापक को डैश रूप में तक शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। तो क्या अपेक्षित करती है? किस बात की किस बारे में बात कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? ज्ञान का प्रदान करना, ज्ञान की निष्क्रिय ग्रहण करता। ठीक है, चलो जी। जानकारी को प्रभुत्वधारी स्रोतों अधीनस्थ प्रतिभागी के रूप में नहीं जी। सुसाधक ज्ञान के सृजन की सक्रिय भागीदारी। अब इस वर्डिंग को देखिए, क्या कह रहा है? ज्ञान के सृजन करने, ज्ञान के सृजन करने की सक्रिय प्रतिभागी। और फिर आता है तानाशाह की बात कर रहा है, तो तानाशाह तो बिल्कुल कट जाएगा। अज्ञानधारी, ये भी कट जाएगा। जानकारी को, यानी कि ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा? सुसाधक के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो प्रगतिशील कक्षा में इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये किसकी बात कर रहा है? चलिए देखते हैं। रैना ने कुछ दिन पहले ही, अगर इस तरह क्वेश्चन आपको जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ठीक है, 5 लाइन का क्वेश्चन दिख जाए तो भैया आप या तो आराम से पढ़ लो या फिर पहले ऑप्शनों को देख लो। ठीक है, कोई नहीं, यानी कि पढ़ने वाले आप हो। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि इसे पढ़ना नहीं आता। कोई ये नहीं कहेगा कि आपको इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, आप क्यों, क्या है, आराम से पढ़ लो। अगर वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आखिरी में करिए। चलिए पढ़ते हैं। रैना ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के शब्द में के पीछे ईडी लगाने से शब्द का रूप परिवर्तन भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रैना हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तकनीक पर अपना रहा है। बच्चे द्वारा किस नियम को हर दिशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच डैश की प्रवर्तक दर्शाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बच्चे को क्या कर रहा है, यानी कि एक आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा साइकोलॉजी में कि बच्चे को क्या है, पहली बार क्या दिखा दिया? 4 पैर वाले, यानी कि 4 पैर वाले उसने जानवर देखा और उसे क्या कह दिया कि ये क्या है? ये गाय है। या फिर जो आपने गाय का कॉन्सेप्ट दिखा दिया, अब वो भैंस को भी गाय बता रहा है। ठीक है, ये वो ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, यानी कि उस पे चीज़ों पे लेके चल रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है? यानी कि ओवर, यानी कि अंत्य नियमित की बात कर रहा है। यानी कि अंत्य नियमित कहाँ है इसमें? ये रहा, देखिए, अंत्य नियमित की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हो जाता है? देखिए, जब वो ईडी और इसकी बात कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? ईडी की बात कर रहा है। तो इस जानकारी को अपनाने के बाद रहना हर शब्द को भूतकाल में बदल रहा है, यानी कि भूतकाल में बदल रहा है और भूतकाल के नियम, यानी उस नियम को लगा रहा है। और नियम को क्या है? अंत्य नियमित के प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें अंत्य नियमित रूप में बदलने, यानी कि एक तरह से बदलने वाले शब्द के में परिवर्तन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। चलिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक तकनीकी रूप में बच्चे में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपको कॉन्सेप्ट है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारवेशन, यानी कि विचारावेशन की बात कर रहा है। तो विचारावेशन की बात जब आपको करता है तो वो थिंकिंग की बात कर रहा है, यानी कि वो थिंकिंग की बात कर रहा है। थिंकिंग भी कौन सी अभिसारी या अपसारी? अपसारी की बात करता है वो, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दिया गया अभिसारी, फिर अपसारी। तो हम क्या कर रहे हैं? अपसारी की बात कर रहे हैं। तो अपसारी क्या है? तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चे के अपसारी सोच
को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे की समझ जो होती है या फिर समझने में कोई समस्या रहने आती है तो उसको क्या करता है, उस समस्या को समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं उस सृजनात्मकता का प्रयोग करता है और उस समस्या का समाधान के रूप में एक से अधिक हल को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं, और यानी कि अपसारी चिंतन, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा जो क्या है, क्या कर देता है, क्रिएटिव थिंकिंग को बना देता है, और यानी कि इससे क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं, बताओ। यानी कि अब तो समझ में आ जाएगा, डाइवर्जन थिंकिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, ओके, इसमें स्लाइड में गड़बड़ हो रही है। चलिए 26 देखते हैं। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अब क्या है रचनावादी शिक्षक में, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना चाहिए। अच्छा जी, समुचित यानी कि सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं को उत्तम रूप से प्रकट कर दे। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रकट करनी है उसकी जो क्या है, उसकी एबिलिटी, उसे सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने के लिए नहीं, सब बच्चे अलग होते हैं। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना चाहिए, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया आपको क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता वाले कॉन्सेप्ट को समझते, ये कॉन्सेप्ट काट दोगे आप। क्या है, उदासीनता की बात करते हुए काट दोगे। सभी मानक निर्देश को क्या है, मानक निर्देश में, तो यानी कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या समाधान के पहले जब आप समस्या को ढूंढोगे तभी तो आप समस्या को जान पाओगे। आपको मैं कह दूं भाई कि आपके घर में से रोज चीनी गायब हो रही है, तो समस्या क्या है, चीनी गायब होना। तो समस्या को क्या करोगे, समस्या को पहले पहचानोगे, तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन करोगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और ये तो बच्चे को पता है, यानी कि समस्या का पहचान करेंगे। और समस्या की पहचान का मतलब ये है, आपने समस्या को पहचान लिया तो समस्या की पहचान के बाद फिर तरीके ढूंढोगे कैसे कैसे उसे सॉल्व करना है, तो ये सारी आ जाती है समस्या के पहचान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो रणनीति अपनानी चाहिए, तो आपको पता ही है रणनीति कौन कौन सी अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों को के बीच अंकों के लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा करानी चाहिए। तो आपको क्या कर रहा है, अंकों के लिए नहीं भगाना है बच्चों को, यानी कि नेगेटिव वर्ड। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, यानी प्रोत्साहन जरूर करना चाहिए, पुरस्कार गलत हो गया, और दंड भी गलत हो गया, का उपयोग करना चाहिए, ठीक है जी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, क्या, अब वो इसे इसमें लागू करके देखते हैं। अब ये क्या है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें लक्ष्य को उपलब्ध का आकलन करने के लिए कठोर मापदंड बनाना। कठोर तो कट गया, और दूसरा क्या है, लंबे आंसर की बात कही थी मैंने, तो लंबा आंसर भी ये बचा, यानी कि काट भी दिया और बचा। अब इसे पढ़ भी लेते हैं। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, रुचि क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मदद करने की बात कही, और ये आपका आंसर हो गया, तो इसका आंसर भी ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, तो कथन और कारण में आपको एक से ही बदल जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थी की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है जी। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बांध डालता है। तो ये क्या कह रहा है,
जब बाण डालने वाली बात आती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या सही नहीं कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, इसकी देखो इस वर्डिंग को पढ़ो और इस वर्डिंग को पढ़ो, दोनों अलग अलग वर्डिंग कह रही है, तो यानी कि ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट चेंज। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। पहले कर देंगे हम अंडरलाइन नहीं पर, अब नहीं कर दिया तो हमें क्या पता चल गया, नहीं में कि नहीं में नेगेटिव पोजीशन पूछा है, अब नेगेटिव में हम चलेंगे नेगेटिव को लेके, यानी कि क्या कहते हैं, जैसे एक आपने CID सबने देखा होगा, तो CID में कहता है एक 2 बार आपने सुना भी होगा कि अब हमें चोरों की तरह चलना पड़ेगा, तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, नेगेटिव तरह के चलेंगे। तो यानी चर्चा करनी चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए, समकक्षीय के साथ सहयोग होना चाहिए, तो बचा कौन सा, ये जब ये चीज़ तो पॉजिटिव है, बचा कौन सा, कुपोषण, यानी कि ये बचा इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये है कहीं ना कहीं आपके आज के क्वेश्चन, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमने कवर कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।